मित्रों नमस्कार। अभी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर है और ये धरना विशेष रूप से शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिया जा रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे और आगे कॉकरोच जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है? क्या यह सफल होगी या नहीं होगी? और इसको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? और आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा? इनकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उत्पन्न होने की। किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? उसमें सबसे पहला तो इस भारत के ऊपर जिस तरह से इस देश को तरक्की मिल रही है, पूरी दुनिया से एक वाहवाही मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनकी जो सराहना मिल रही है, तो आधे तो अमेरिकन डीप स्टेट वालों को ये सबसे बड़ा खल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दुश्मन हैं, अमेरिका और चीन, और इन दोनों का दुश्मन है भारत। ये दोनों आपस में दुश्मन है और भारत इनका दुश्मन है। ये बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है और बचा-खुचा भारत में एक हिस्सा है जो खालिस्तान की मांग लगातार कर रहा है और पंजाब से आता है। तो इन सब परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका ने फिर एक नई व्यवस्थाएँ की हैं। जैसे उन्होंने देख लिया बांग्लादेश में सफल हो गए, श्रीलंका में सफल हो गए, नेपाल में वो सफल हो गए अपनी इन योजनाओं को चलाने, वैसा ही वो उनकी एक उम्मीद है कि भारत में भी हम सफल हो जाएँगे। और भारत में देखा भी है कि एक अन्ना का आंदोलन हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सरकार 3 बार बहुमत हासिल किया। एक तो स्थिति उनकी देखी, दूसरा भी रिसेंटली उन्होंने देख लिया कि एक एक्टर आया है और ईसाई है और ईसाई होने के बाद हिंदुओं को बेवकूफ़ बना दिया, मंगलसूत्र सोने के दूँगा, पैसे दूँगा, ये दूँगा करते-करते उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को कर लिया। और फिर यहाँ उन्होंने बीजेपी को देख भी लिया कि बीजेपी एकदम अटैकिंग नहीं रहती है, कि अन्नामलाई का प्रभाव बढ़ रहा था तो उसको घटवा दिया और बीजेपी वहाँ पर हार गई। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को लेकर उनमें जो डीप स्टेट की स्थिति है वो मजबूत होना शुरू हो रही है। पहले उन्होंने खालिस्तान जो एक आंदोलन किसान आंदोलन था, इस किसान आंदोलन के चक्कर में खालिस्तानी आंदोलन चला लिया था और वहाँ पर वो पकड़ में आ गए थे। शाहीन बाग में भी जो स्थिति थी वहाँ भी डीप स्टेट पकड़ में आ गई थी कि इन्होंने ही ये पूरी हरकतें कराई हैं। तो अब पकड़ में आने के बाद, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ जागरूकता अधिक है और जल्दी उकसावे में यहाँ के लोग नहीं आते हैं और यही कारण रहा कि इनकी 2-3 प्लानिंगें जो थी डीप स्टेट वालों की सब फेल हो गई। एक प्लानिंग अवश्य इनकी सफल हो गई, वो भी बीजेपी की मूर्खता से कि उन्होंने आरएसएस का बीच में विरोध कर दिया इसलिए। नहीं तो मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त इसमें ज़रूर होता और बहुत अच्छी स्थिति आती और वहाँ पर इनको मात खानी पड़ी और बड़ी टफ फाइट के साथ इन्हें जीतना पड़ा। हालाँकि उन सब की स्थिति से अब कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि अब सत्ता भी उन्हीं की है और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और अब जो बात आ रही है कॉकरोच करेंगे क्या? एक तो जब कोई सरकार लंबे समय तक रह जाती है, तो वहाँ में अराजकता बहुत फैलने लग जाती है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब जनता में लंबे समय तक कोई शासन चलता रहे, तो ठेकेदार फिक्स हो जाते हैं, रोड टूटे-फूटे कुछ नहीं, उनका परसेंटेज वगैरह सब फिक्स हो जाते हैं। लूट-पटोट सब फिक्स हो जाती है। पुलिस-वुलिस अभी आप रोज़ देख रहे होंगे, पुलिस के ऊपर, जजों के ऊपर, आईएएस, आईपीएस के ऊपर रोज़ भ्रष्टाचार के मामले धमाधम आ रहे हैं और भ्रष्टाचार बड़े दबा के हो रहा है। मतलब 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 हज़ार करोड़ तो सीधे से जेब में जाते हैं, 3 हज़ार करोड़ में बाकी बंदरबाट होती है और इस तरीके की स्थिति बन रही है। तो जनता इन स्थिति को भी समझ रही है और उसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को एक अवसर मिल गया कि एक जज ने कॉकरोच बोल दिया। हालाँकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उस सब्जेक्ट को लेकर के इन्हें कहीं न कहीं तो कुलबुली थी कि यदि कोई ऐसी ज़रा-सी स्थिति बनती है, उसमें हम एंट्री कर जाएँ और वो एंट्री तब करें जबकि जेन ज़ियों के ऊपर या युवाओं के ऊपर कोई एक अटैक हो। तो एक अटैक तो कॉकरोच वाला था, वो युवाओं के हाथ लग गया, इन कॉकरोच पार्टी के। और दूसरा अटैक हमारे एक बहुत ज़बरदस्त इस देश के शिक्षा मंत्री हैं प्रधान, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उन्होंने सवर्ण छात्रों पर ज़रा-सी बात के ऊपर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान करा दिया, 6 महीने तक आपकी ज़मानत नहीं होगी। और जबकि इतने सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली, अब खुद को ज़मानत नहीं होना चाहिए नियम अनुसार और खुद को बाहर भी होना चाहिए।
ये ऐसे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इतने योग्य हैं कि उनके निर्णय को पूरी दुनिया ने थू-थू करके फेंका है। बच्चा पैदा हो रहा है और पैदा होते ही अपराधी हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति जाए विशेष समुदाय का, तो उसको खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, 6 महीने तक उसको जेल हो जाएगी। विद्यार्थी सीधा सा पढ़ना लिखने वाला विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहा है, उसके खिलाफ लाओ और उसको जेल डलवा दो। तो बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया था और उसकी वो तारीफ़ उनकी हो रही थी। और उसी तारीफ़ में फिर ये भी बातें आई कि जब तुम पाप करोगे कि जो अपराधी नहीं है उसको अपराधी घोषित कराओगे तो कुदरत तुमको थोड़ी छोड़ेगी। तो यही इनका पाप है जो उदित हुआ और उदित होने में ये जो पेपर लीक का मामला है, ये मामला आया। इसलिए कहा जाता आपो तो मर जाएंगे कर कर खोटे काम, राम न काहू को मारते ऐसे मोटे राम। तो इन प्रधान को चाहे हमारे प्रधानमंत्री हटाएं या ना हटाएं, लेकिन ये दुर्गति कराए बिना पार्टी के नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया है कुदरत उस फैसले के खिलाफ रहेगी। कुदरत कभी भी अन्याय सहन नहीं करती है और इस तरीके के जो पाप करते हो तो उसमें भुगतना पड़ता है। मत हटाओ, नहीं हटाना, लेकिन ये आक्रोश बढ़ता रहेगा और ये आक्रोश जो बढ़ता है ये कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा को चोट पहुंचाता है। इतने विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं कर ली, इसका जिम्मेवार कौन है? वो सही बात है, यदि साइकोलॉजी वालों से पूछा जाए तो व्यक्ति जब पढ़ना शुरू करता है तो पढ़ाई करता है, उसकी तारीख फिक्स है, उस तारीख तक उसका दिमाग काम करेगा। आप खुद देखेंगे, आपकी खूब स्टडी है और परीक्षा होने के बाद 2 दिन बाद आप सब भूल जाते हो जितना आपने याद किया है, इतनी खुशी होती है, लेकिन जब तक के लिए आप लगे रहते हो। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक बिल्ली, उसको उन्होंने पिंजड़े में कैद कर दिया और पिंजड़े में कैद करने के बाद रुई का फुगा बाहर एक उसमें प्लेट में सजा कर रख दिया। बिल्ली को ये उम्मीद थी कि ये मेरे को मक्खन मिलेगा, मक्खन जैसा दिख रहा था और बिल्ली को लगी रही उम्मीद कि हाँ ये मक्खन है और मैं जैसे ही छूटूंगी वैसे ही खाऊंगी। बिल्ली बड़ी उम्मीद के साथ भूखी प्यासी कई दिनों तक लगी रही। आखिर में फिर जब उन प्रयोगकर्ताओं ने देखा कि अब बिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जितना हुआ उतना हो चुका है, अब उसने फिर बिल्ली को पिंजरे से बाहर किया और बिल्ली सीधा सा उस मक्खन के ऊपर उसने झपट्टा मारा। मक्खन तो था नहीं, वहाँ पे था रुई रखी हुई थी। बस बिल्ली ने उसको झपट्टा मारा और मर गई, क्योंकि जो चीज़ की उम्मीद से वो जिंदा थी वो चीज़ नहीं मिली तो व्यक्ति मर जाएगा। तो सेम कंडीशन होती है परीक्षा के समय में। जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो टारगेट उसका फिक्स है, उस तारीख तक उसका दिमाग पूर्ण जागृत रहता है और जैसे ही वो तारीख निकलती है तो उसके बाद वो भूलना शुरू कर देता है। अब सेम यहाँ पे होता है कि बड़ी उम्मीद के साथ व्यक्ति पेपर देने गए और पेपर आउट हो गया। तो अब कई लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि अब वापस हमारी हिम्मत नहीं है। नीट जैसा पेपर यूपीएससी पीएससी से ज़्यादा टफ पेपर होता है और उस पेपर में बच्चों के साथ ऐसी स्थिति होना, तो निश्चित रूप से कि ये एक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय का सर माननीय, क्योंकि इनके निर्णय तो पूरी दुनिया सराह रही है कि किसी बच्चे को पैदा होते ही अपराधी घोषित करा देने, ऐसे नियम जिन्होंने बनाए हो, दुनिया में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री पैदा नहीं हुआ जितने बड़े नियम बनाए और सरकार ने एक्सेप्ट किया उसे। बहुत भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि वो केस चल रहा है तो फाइनल नहीं हो पाया, नहीं तो अभी तक कई केस में तो इसी में अंदर हो गए होते, ये जितने विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं सब अंदर हो गए होते। तो जो स्थिति है ठीक तो नहीं है, लेकिन अब इसके विपरीत जो कॉकरोच पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉकरोच पार्टी इन्हीं घटनाओं से उत्पन्न हुई है और इन्हीं से उनको संबल भी मिलता है। हालांकि अभी जो जिस तरह से अभी पंचक में इन्होंने धरना दिया है, ये इनका धरना फ्लॉप होने वाला है। कारण है कि अभी डीप स्टेट वालों को पता है कि भारत में 5 चुनाव होने हैं। पंजाब का होना है, उत्तर प्रदेश का होना है, मणिपुर का होना है और उत्तराखंड का होना है, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। तो विशेष रूप से जब ये चुनाव होने तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी दखलंदाजी होगी और बड़ी उन्हें उम्मीद एक है कि जिस प्रकार से अभी साउथ में तमिलनाडु का जो चुनाव जीते हैं, उससे उन्हें बड़ी उम्मीद है कि पंजाब का चुनाव जीत जाएं तो कम से कम मोदी जी की सरकार पर एक भट्टा तो लगाएं कि ये भी हार सकते हैं। और बाकी की स्टेट में, उत्तर प्रदेश में तो इनका कोई जोर वोर चलना नहीं है, मणिपुर में जोर चलना नहीं, गोवा में जोर चलना नहीं, राष्ट्रपति में जोर चलना नहीं है। तो 5-6 चुनावों में सिर्फ एक चुनाव है पंजाब वाला जो थोड़ा सा बीजेपी के लिए टफ होने वाला है। वहाँ पर कांग्रेस और ये आप पार्टी मिलकर उपद्रव करेंगे और चूँकि उस जगह खालिस्तानी प्लस मुस्लिम ये 2 ही मिलकर भारी पड़ जाते हैं और जितने भी और बाकी के लोग हैं वो अन्य धड़ों में बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी सी उम्मीद ये है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी इस समय में बढ़ेगी
और वैसे भी कांग्रेस पार्टी ठुकाई पिटाई करने के बावजूद भी लोग उनके साथ में, बहुत बड़ी बात है। पर वो चुनाव की तारीखों पे डिसाइड होगा कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन इन चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस प्रकार का धरना दिया है, और इन कॉकरोच पार्टियों का ये धरना बहुत ज़्यादा सफल होने वाला नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, प्रदर्शन का एक उद्देश्य हो सकता है शिक्षा मंत्री को हटाओ, तो उसमें सफल हो जाएं शिक्षा मंत्री को हटाने में। लेकिन इन्हें ऐसे मुद्दे सरकार की तरफ से जहाँ जहाँ मिलते जाएंगे, वहाँ वहाँ कॉकरोच पनपते जाएंगे। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और गंदगी में कॉकरोच पलता है, रहते उसका निवास ही गंदगी होता है कॉकरोच का। तो जैसे जैसे गंदगी जहाँ जहाँ दिखेगी, वहाँ वहाँ कॉकरोच पनपते रहेंगे। वो तो अभी देश की तरफ, इन सब धूर्तों की समझ में नहीं आता कि मोदी का विरोध करके अभी तक कोई पनप नहीं पाया, और ये सब मोदी के विरोध करने पहुंच जाते हैं। और मोदी जी के गृहयोग ऐसे हैं, जो उनसे टकराता अपने आप मर जाता है। इनको प्रयोग जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए पंजाब में, जो प्रयोग करना चाहिए बीजेपी की सरकार जहाँ जिन प्रदेशों में, वहाँ जो घपले हो रहे हैं उनमें इन्हें सक्सेस पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अब कांग्रेस हो चुकी पूरी साफ, अब देश को एक नई पार्टी की आवश्यकता है। और अरविंद केजरीवाल ने इस देश को ऐसा घाव दिया है कि लोग दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब तैयार हैं, चूँकि 15-20 साल से लंबे समय से शासन चल रहा है, तो जो युवा आए उन्हें पता नहीं है कांग्रेस का शासन कैसा रहा, वो बीजेपी में ही गलती ढूंढते हैं। तो ये यदि उधर मूव करें तो कुछ सर्वाइवल की स्थिति इनकी बनती है। लेकिन यदि मोदी जी के खिलाफ लगे रहेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ लगे रहेंगे, तो ये मात ही खाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। तो आने वाले समय में जो कॉकरोच पार्टी है, ये कॉकरोच आ जाएँ, खटमल आ जाएँ, मच्छर आ जाएँ, ये सब नष्ट होने वाले हैं और सब एक ही हिट से निपटने वाले हैं। वो एक हिट दुनिया में चल रहा है, वो हिट है नरेंद्र मोदी। मोदी जी से बड़ा हिट कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जब भी ग्राफ आता है तो 70% के ऊपर, बाकी के सब 20-30% पर रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है कि जो उन्होंने देश को संभाला हुआ है, और उनके बागडोर के अंतर्गत ये देश हमारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो ऐसी कई कॉकरोच पार्टियों का जन्म हो जाए तो ये अभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और आने वाले समय में कॉकरोच पार्टी को और नुकसान ही इसमें होता हुआ दिखेगा। और अभी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से सिर्फ वापस वही खालिस्तान की खालिस्तानियों ने जिस तरह से किसान आंदोलन को हाईजैक किया था, वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।